जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 दिलदोज सड़क हादसात में 2 फौजी जवान और 10 दीगर अफराद की मौत हो गई है, जबकि चंद अफराद जख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता रात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर देसिवल डिगडोल रामबन के करीब एक निजी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मौके पर ही 5 अफराद की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक 100 फीट गाड़ी एक गहरी खाई में गिरी। उस गाड़ी में ये 5 अफराद सवार थे। रात के दौरान पेश आए इस हादसे के बाद अंधेरे की वजह से बचाव कार्रवाई में मुश्किलात पेश आई। लाशों को जिला अस्पताल रामबन में तमाम लवाजमात पूरे करने के लिए बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। महलूकीन में सुशील कुमार, अवतार सिंह, विक्रम सिंह, सोरन सिंह और सिकंदर सिंह शामिल है। इस दौरान जिला कुपवाड़ा के लंगेट इलाके में एक फौजी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 फौजी जवानों की मौत हो गई है। 250 से 300 फीट के करीब जो है गहरी खाई में जाके गिरी और इसमें जो मौके पर जो है 5 के 5 अफराद जो है वो सारे के सारे इसमें जो है मारे गए। तो अभी उनको लाया गया, रामन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो इसकी जानकारी जो इंतजामिया से दी गई हमें। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस थी, हमारी SDRF थी और हमारी क्या कहते हैं सिविल की वाटी थी, रामसुख की वाटी थी और लोकल लोगों ने भी वहाँ पे काफ़ी हेल्प की। तो जो अभी डेड बॉडी जो हमने यहाँ पे जो है रामन हॉस्पिटल में पहुँचा दी। उधर जिला अनंतनाग में भी एक हादसा पेश आया है। जिला अनंतनाग में वनपू के पास श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एक दिलदोज सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे में 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। हादसे की जद में आने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक टीसरू पानी खर करगिल से है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गुज़िश्ता शब I-10 गाड़ी में सवार एक ही खानदान के 7 अफराद जम्मू की जानिब जा रहे थे। इस दौरान वनपुआ क्रॉसिंग पर उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। 2 जख्मियों को नाजुक हालत में श्रीनगर मुंतकिल किया गया। महलूकीन में हाजी अब्दुल्ला, मोहम्मद हुसैन, मंसूरा बानो, आमिना बानो और हमीदा बानो शामिल है। जख्मी अफराद में गुलाम मोहम्मद और 6 साला नरगिस बानो शामिल हैं। लाशों को बाद में उनके आबाई इलाके रवाना किया गया। जिला कठुआ में 4 नवंबर को एक सड़क हादसा पेश आया था। यह हादसा कठुआ के बनी इलाके में पेश आया था। जम्मू कश्मीर बैंक की कैश वैन सड़क से बेकाबू होकर एक गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए थे। वैन में हादसे के वक्त 1 करोड़ 60 लाख रुपए थे। जूं ही गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो ये सारा कैश जमीन पर बिखर गया, लेकिन मकामी लोगों ने इस दौरान ईमानदारी की मिसाल कायम की। लोगों ने पुलिस और जम्मू कश्मीर बैंक के अफसरों की मदद करते हुए जमीन पर बिखरा सारा कैश जमा कर दिया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक कैश वैन महिंद्रा एम्पेरियो JK 08J1541 जो कि JK बैंक का कैश लेके बनी की तरफ जा रही थी, वो करडो मोड़ के पास एक्सीडेंट उसका हुआ है। इट हैज़ रोल्ड डाउन टू डीप गॉर्ज। इस हादसे में जो JK बैंक का कैश था वो 1 करोड़ 60 लाख रुपीज़ उस कैश वैन में था, जो कि पूरा का पूरा पुलिस की टीम और वहाँ पे जो हमारे सिविलियंस, जो लीडर्स और बाकी जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन सभी की मदद से हमने पूरा कैश रिकवर कर लिया है स्पॉट से। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण वहाँ के लोगों ने, पुलिस ने, जम्मू कश्मीर बैंक की टीम ने और सभी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने सभी के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि इस तरीके के हादसे में, सड़क हादसे में जहाँ पे दुर्घटना की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, तो वहाँ पे जो भी उनकी बिलोंगिंग्स है, कैश है या बाकी चीज़ें हैं, उनको मदद करना, उनको हॉस्पिटल पहुँचाना से लेके उनके पास जो भी एवर्स थे, जो भी कैश था, वो सारा का सारा रिकवर करने में सभी लोगों ने हमारी मदद करके मानवता का एक परिचय दिया है। हम सभी लोगों के उसके लिए आभारी हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। मरकजी वजीर की रिहाइशगाह पर हुई मुलाकात के दौरान लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के मामले पर गुफ्तगू की गई। बाद में लद्दाख के LG ने कहा कि मरकजी वजीर से सयाहती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई लोगों से बातचीत के बाद ही लद्दाख के सयाहती मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज मीटिंग का उद्देश्य यही था कि लद्दाख में टूरिज़्म किस तरह से, किस पैटर्न पर डेवलप करा जाए और भारत सरकार उसमें किस तरह से, टूरिज़्म मिनिस्ट्री किस तरह से सहायता कर सकती है। नहीं, कॉन्क्रीट इस स्टेज पे बोलना बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि जो भी टूरिज्म में होगा वो वहाँ पर जो लोग हैं लद्दाख में उनके साथ सोच विचार करके होगा। ये एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन है कि हमारी पॉलिसीज़ ब्रॉडली क्या होनी चाहिए, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने चाहिए, किस तरह से डेवलप करने चाहिए। लेकिन ये एक इनिशियल सोच है, उस सोच को अब रिफ़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर्स क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर क्या चाहती है, उनसे बातचीत करके उद्देश्य ये है कि हम ठीक करें कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में हम किस दिशा में प्रगति करेंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज अंबिका सोनी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा तजब्जुब और अफरा तफरी की कैफियत को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाने चाहिए। अंबिका सोनी ने कहा कि जिस तरीके से मरकजी हुकूमत ने दफा 370 को मनसूख किया और रियासत का दर्जा छीना है, उससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खासकर जम्मू के लोग रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अंबिका सोनी ने कहा कि अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती है तो कम अज कम जल्द ही असेंबली इंतखाबात मुनक्किद करने चाहिए ताकि आइंदा मुंतखबा हुकूमत अवाम के हक में फैसले ले सके। रिजर्वेशन का बिल लाना था, उसकी जगह एकदम से ये बिल किया गया। लोगों को जैसे मनू कर जैसे भी आप कहें गलत बातें बताकर वोट हासिल की गई, तो वो कोई डिस्कशन एक डेमोक्रेसी में नहीं कहा जाता। तो हम लोग समझते हैं कि लोगों का ये वहम दूर कर दिया जाए, ये बेइज्जती दूर की जाए, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। मैं समझती हूँ जम्मू के लोग चाहते हैं, कश्मीर में तो सब नज़रबंद हैं, जम्मू के लोग चाहते हैं कि उनका स्टेटस, उनको एक स्टेट सब्जेक्ट रहना पसंद है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। और अगर नहीं कराना चाहते तो इलेक्शन कराओ, लोगों की राय जानो, ये मतलब। अंबिका सोनी ने वादी कश्मीर में गैर रियासती अफराद की मिलिटेंटों के हाथों हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया। अंबिका सोनी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और माशी सुस्त रवि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुल्कगीर एहतजाज करने वाली है। स्टेट के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया था इकोनॉमिक मुद्दों को लेते हुए, और ये कार्यक्रम हम ज़िला स्तर पर, स्टेट के स्तर पर 5 से 15 या 16 तक करना चाहते हैं। सुविधा, इनकी सुविधा के अनुसार एक ही दिन ज़िलों में होगा आंदोलन, वॉक, प्रोटेस्ट, मार्च, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, जो फार्मर्स डिस्ट्रेस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो गिरती जा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो गिरती जा रही है, उसको लेकर। और एक और मुद्दा हमने सोचा था उठाने का, उठाएंगे, वो था रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो 16 मुल्कों के बीच में मोदी साहब ने फैसला किया था कि बैंकॉक में शायद हस्ताक्षर होंगे। जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वादी कश्मीर के लोगों की मुश्किलात को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कश्मीरियों के साथ बातचीत पर जोर दिया कि कश्मीर में 370 का जो मसला है वो कोर्ट के अंदर है और एक कानूनी मसला है कि आया गवर्नमेंट को हक है या गवर्नमेंट को हक नहीं है 370 की दफ़ा को उठा लेने का। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पर अहमियत रखती है कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो 2, 4, 10, 20 नहीं है, 70 लाख की तादाद है। आज उसको 90 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ सारे कारोबार ठप पड़े हुए हैं, दुकानें वहाँ बंद हैं। इस परेशानी के अंदर मैं वही बात कहता हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने मोहन भागवत जी ने कही थी कि हिंदुस्तान की हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो उन लोगों की विपदा को समझे और उनके मसाइल को दूर करे, उनकी परेशानियों का हल निकाले। हम समझते हैं कि 70 लाख आवाम की तहरीक है, इस मसले को ताकत के बलबूते के ऊपर कभी उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता।
अवामी तहरीक का मुकाबला ताकत के बलबूते के ऊपर दुनिया में कभी नहीं हो सकता। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि उनके साथ बैठकर अमन की बातचीत कीजिए, उन्हें राम कीजिए। हम मानते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा, हम पहले भी कहते चले आए, आज भी कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के अवाम इस बुनियाद के ऊपर कि वो कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, उनकी तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो जाए। नहीं, मुल्क का ये फ़र्ज़ है कि उनकी तकलीफ़ को गुफ्तगू के बाद हल करे, उनके मसाइल को हल करे, उनकी परेशानियों को दूर करे। वादी कश्मीर में आज भी हालात काबू में रहे। श्रीनगर के बाजार सुबह के वक्त खुले रहे। रात को हुई बारिश की वजह से आज सुबह कम ही दुकानें खुली नजर आईं। सड़कों पर निजी गाड़ियों के नकलो हमले जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। वादी में अब किसी जगह बंदिशें नहीं है, मगर कई मकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज है। श्रीनगर समेत वादी के कई हसास इलाकों में पुलिस और दीगर फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ बाकी सियासी कैदियों को दूसरे मकामात पर मुंतकिल करने की बात हो रही है। श्रीनगर के संतूर होटल में नजरबंद लीडरान को भी दूसरी जगह मुंतकिल करने की बात की जा रही है। वादी कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत से पूछा कि 5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल रही। अदालत ने पूछा कि बस ट्रक चल रहे हैं या नहीं और क्या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है। अदालत ने जुमेरात को जवाब दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार की जाने वाली बिला इश्तियाल गोलाबारी से सरहदी इलाकों में कशीदगी का माहौल बना हुआ है। कठवा के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात बिला इश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी मकानों पर भी गोले दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। इस गोलाबारी में 2 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एक मवेशी जख्मी भी हुआ है। गोलाबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हीरानगर के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से तमाम लोग अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। उनका कहना है कि लगातार हो रही गोलाबारी से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गोलाबारी के फौरन बाद DYSP ने इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। हम खाना खा रहे थे, खाना खा के बैंकर में जाना था तो अचानक हो गया, फायर हो गया। क्या मांगना है सरकार से? सरकार ने 10 साल से नहीं कुछ दिया, कच्चा मकान। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आगे गांव में देख ले, रात रह के देख ले कि क्या हालत है लोगों की। जो बैंकर दिए हैं, बैंकर भी कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली फोकट का पैसा लगा रही है गवर्नमेंट। उसका कोई देख नहीं है, कोई साफ नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहाँ लोग रहेंगे बैंकर भूंकर में? ना कोई फसल होने देते हैं, ना काटने देते हैं फसल कोई। हम तो गरीब आदमी हैं, क्या करेंगे? हम तो यही कहते हैं कि हमको पीछे 5 मरले का प्लाट दे दे, हम अपने बच्चों को सेफ जगह रख सकें। पाकिस्तान जो है बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर फायरिंग हो रहा है तो एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि सुधर जाए। मैं केंद्र सरकार से यही विनती करता हूं कि यहाँ पे आएँ और यहाँ का मौका वारदात देखें। सर बहुत बुरी हालत है, फसल काटने की है, अभी पशु घायल हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद है। और हम यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हल हो इसका। महकमे बिजली की नई दर्जाबंदी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। कमेटी ने मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और महकमों के बंटवारे के अमल में उन्हें शामिल करने की मांग की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। हम चाहते हैं कि अनबंडलिंग नहीं हो और गवर्नमेंट पहले हमसे बात करे, ना कि चीफ इंजीनियर, ना कि ये। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि वो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठे और देखे हम क्या बोलते हैं। हमें मजबूर ना करे सड़कों पे आने। आप देख रहे हैं पुलिस और कल वकीलों का जो दिल्ली में आप देख रहे हैं, सारा आज टीवी चल रहा है। तो ऐसे ही ना हो कि पुलिस और इलेक्ट्रिक वाले आमने सामने हो। हम आज तक 2 महीने का जो हमने प्रोटेस्ट किया है वो हमने पुरअमन तरीके से अंदर दीवारों में किया है। अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप सड़कों पर आ जाए।
महकमे ICDS के आंगनवाड़ी में काम कर रही खवातीन ने आज अपने मुतालबात को लेकर अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले इन खवातीन ने अपनी नौकरियों की मुंतकली और बकाया तनख्वाहों की वागुजारी की मांग की। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि उन्होंने हमेशा दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनके जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं किया है। उन्होंने LG से इस मामले में मुदाखलत करने और उनके मसाइल हल करने की अपील की है। हमारा आरएरियम रिलीज हुआ है, वो हमें मंडे तक मिलना चाहिए, वरना नहीं मिलेगा तो हम जम्मू कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर स्ट्राइक पे आ जाएंगे। हम कोई काम नहीं करेंगे, प्रोजेक्टों को ताला चढ़ाएंगे। आज इतनी हालात आप देख रहे हैं कि हालात कैसी है कश्मीर में, तो हम इन हालातों में भी हम पूरा काम ड्यूटी देते हैं सुबह और शाम तक। अगर ये सेंटर के साथ अब कन्वर्ट हुई है, सेंटर के साथ कन्वर्ट हुई है, जो वहाँ आंगनवाड़ी वर्करों को मिल रहा है वो यहाँ भी मिलना चाहिए। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, कई बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। गुरेज बांडीपुरा सड़क को भी बंद कर दिया गया है। सयाती मकाम गुलमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के मैदानी हिस्से में शाम तक 1.5 फुट के करीब बर्फ जमा हो चुकी थी। अफरवट और कुंगडूरी पहाड़ों पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। दोपहर के बाद टंगमर्ग में भी बर्फबारी शुरू हुई। मैदानी इलाकों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी था। मकामी लोगों के साथ साथ होटल मालकान और स्लेज से मुंसलिक अफराद भी खुश नजर आ रहे हैं। उधर टंगमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क पर फिसलन की वजह से टंगमर्ग में कुछ देर तक गाड़ियों को रोक दिया गया। SDM गुलमर्ग शबीरुल हसन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों को टायरों पर जंजीर बांधने और 4x4 गाड़ियों को गुलमर्ग ले जाने की हिदायत दी गई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज महकमे मौसमियात की पेशगोई सही साबित हुई है और यहाँ रात के दौरान ही ताज़ा बर्फबारी हुई है और यहाँ पे जो सयाह आ चुके हैं वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ अगर होटलियर्स की बात करेंगे, यहाँ जो बाकी स्लेज वालों की बात करेंगे, वो भी आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि पहली बार आए लेकिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, जन्नत में ऐसा लग रहा है सर जी। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ टूरिस्ट को घबराने जैसी कोई बात है ही नहीं। आना चाहिए, डरने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और हेल्प भी ज्यादा करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब इतना खुश है कि कभी हमने देखा नहीं है इतनी बर्फ। हम सूरत से है गुजरात। और क्या मैसेज रहेगी आपको टूरिस्ट के लिए यहाँ आने की? वो तो अच्छा है, यहाँ पे आओ, बढ़िया है यहाँ पे घूमने के लिए। ये जैसे गुलमर्ग है, जैसे ये जन्नत है, यूँ समझ लो। यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग तो इतने बढ़िया है, जैसे अपने गुजरात में भी नहीं है, उनसे अच्छी खातिरदारी करते हैं यहाँ पे लोग। इससे पहले आपने देखी कभी ये बर्फ? नहीं, पहली बार देखी है। आप बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे तो। और आना चाहते हैं आप गुलमर्ग? हाँ, 2 इयर्स आया हूँ यहाँ पे और बर्फबारी देखी है। यहाँ पे मजा आया आपको? हाँ, बहुत मजा आया। ऐसा लगता है कि यहाँ जन्नत है। जो आपके फ्रेंड्स है वहाँ पे गुजरात में, जो आपके फ्रेंड्स है, उनको यहाँ से जाके आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे? मैं मैसेज दूंगा कि अगली बार वो भी वहाँ जाए और वो बर्फबारी देखे। कश्मीर में दिन के दर्जे हरारत में नुमाया कमी हो गई है। मैदानी इलाकों में हुई बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से कश्मीर का दर्जे हरारत आज 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जबकि कल का दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशेनगोई की है। महकमे के मुताबिक मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज दिन भर यहाँ पे बारिश हो रहा है, लेकिन कुपवारा साइड में बारिश दिन भर कंटिन्यू है और वहाँ पे स्नोफॉल इस टाइम चल रहा है और हायर रीचेस ऑफ बारामूला में भी चल रहा है और यहाँ पहलगाम साइड में भी चल रहा है और शोपियान के जो हायर रीचेस है वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है। तो कुल मिला के यही है कि प्रेडिक्शन जैसे हमारी थी उसी हिसाब से चल रहा है और टेम्परेचर जिस हिसाब से टिप हुआ है। आज यहाँ श्रीनगर में 5 डिग्री सेल्सियस गया है अभी तक 2:30 बजे का जो टेम्परेचर है, तो इवनिंग 5 बजे तक जो है 6 डिग्री तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिप हुआ है। अगर यहीं रेनफॉल जो है कंटिन्यू रहा शाम को या लेट नाइट, तो चांसेस हैं देयर माइट बी
2 to 4 inches of snow here in Srinagar also. फिलहाल इस हफ्ते 6, 7 और 8 के बारे में आपने ये बता दिया। फिर उसके बाद मौसम जो है 1 वीक तक लगभग खुशकी है, मतलब ड्राई रहेगा। जी। बांडीपुरा में शब से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। गुरेज में मौसम की पहली बारी बर्फबारी हुई। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में दौरान शब से बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। कहा जा रहा है कि दावर गुरेज में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा का कहना है कि एहतियात के तौर पर बांडीपुरा गुरेज सड़क को बंद किया गया है। गुरेज के साथ साथ बांडीपुरा में बर्फ हटाने की मशीनों को तैयार रखा गया है। गुरेज में बर्फबारी चल रही है तो हमने से पहले से इंतज़ाम करके रखे हैं। विंटर डंपिंग हम 100% कंप्लीट कर चुके थे। जो राशन है वहाँ पर KIL है, LPG है। रोड क्लियरेंस के लिए भी वहाँ पर मैकेनिकल डिवीजन्स के जो मशीन्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। उनका फ्यूल भी डंप हुआ है। तो जैसे बर्फबारी वहाँ पर ख़त्म होगी, हम रोड क्लियरेंस करने के लिए मशीनें तैयार हैं। मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात से पुंछ के निचले इलाकों में हो रही शदीद बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने से रोड पर फंसे चंद ट्रकों को PWD की मैकेनिकल विंग ने बचाया। AE मैकेनिकल विंग ज्योति शर्मा के मुताबिक रात से हो रही बारिश और बर्फबारी से मुगल रोड पर पोशाना से नीलना टॉप और पीर की गली तक 6 से 8 इंच बर्फ गिरी। उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक मुगल रोड बंद रहेगी। जैसा कि आपको पता है, रात की बर्फबारी हो रही है, बारिश काफ़ी हुई है। तो हमारे लड़के सुबह से गए हुए हैं। हमारे AE साहब, JE साहब, उनके साथ पूरी टीम है, मशीनरी उनके साथ है। अभी मैसेज आया है कि तो 5-6 इंच बर्फ़ है ऊपर, मतलब कोई नलना टॉप से आगे पीर की गली तक। तो पुशाना के आगे भी है बर्फ़, तो वो क्लियर कर दी गई है। रास्ता बंद है। ट्रैफिक वालों ने रोड बंद की हुई है। कोई आने जाने की गाड़ियाँ कोई नहीं, कोई ना आ रही है ना कोई जा रही है। बीच में 2-3 गाड़ियाँ थी, फंसी हुई थी, उनको वापस निकाल रहे हैं। वो लोडर ट्रक्स हैं, उनको नीचे ला रहे हैं। जैसे आपको पता ही है 6, 7, 8 तक खराब ही रहेगा ये, तो इसके साथ रोड बंद ही है। जिला कुपवाड़ा में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही सर्दी में इजाफा हो गया है। बर्फबारी के नतीजे में सरहदी इलाकों करना, टंगडार, मसिल, बड़नंबल के सड़क राब्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि वक्त से पहले बर्फबारी से मेवा बागात में काफी नुकसान होगा। दरख्तों की शाखें टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। बर्फबारी की वजह से बिजली भी गुल हो गई है। उधर हंदवाड़ा के नौगांव सेक्टर में भी भारी बर्फबारी हुई है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी से उनके लिए कई मुश्किलात भी पैदा होते हैं। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बेवक्त बर्फबारी से यहाँ पे हार्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ हमें बिजली न होने की सूरत में हमें बहुत ही मुश्किलात, हमारे लड़के आजकल एग्ज़ाम की तैयारी में बैठे हुए हैं, उनको बहुत सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बेवक्त बर्फबारी से यहाँ पे सर्दी की लहर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लकड़ी नहीं है, बूटे इसी तरीके दरख्त में पाए, बूटे में पत्थर है, वो गिर जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। पानी का, बिजली नहीं है हमारे पास, अंधेरा है रात दिन भर, क्या करेंगे? बेहद मुश्किलात हो रही है। बिजली भी नहीं है, न लकड़ी जलाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। अचानक बर्फबारी हुई है। कंट्रोल रूम कल शाम से इन प्लेस है, वो 24/7 रोस्टर के हिसाब से लोग चल रहे हैं, ताकि कोई भी पब्लिक ग्रीवांसेस अगर हमारे पास आती हैं तो उनको तुरंत कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारा स्नो क्लियरेंस एक्शन प्लान है, जिसके अंदर सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो RMB है, PMGSY है, बीकन है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उन सबको भी एक कंबाइंड एक एक्शन प्लान के अंदर तहत उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और जो मशीनरी अवेलेबल है उन सबको एक्टिवेट किया गया है। और अभी भी हम उसी चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, ताकि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग जगह पर कंसर्न मजिस्ट्रेट्स और जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स इंचार्ज हैं वो पोजीशन का एक बार स्टॉक ले सकें और जो रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है उसको एक्टिवेट कर सकें। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंगडार में भी आज बर्फबारी हुई। मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है। इम्तहानी मराकज़ में उम्मीदवारों को सर्दी की वजह से जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में बर्फबारी जारी थी। बर्फबारी की वजह से बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है।
कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल को लेकर डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने तमाम अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में PHE, PDD सहित R&B, बेकन, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो तमाम मशीनरी को अलर्ट रखें, सड़कों से बर्फ हटाने की मशीनों को तैयारी की हालत में रखें। उन्होंने महकमे बिजली पर जोर दिया कि वो लोगों को बिजली दस्तियाब रखें। एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से पुलवामा और शोपियां में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। बर्फ हटाने की मशीनों को तैयार रखा गया है। रवा साल पुलवामा और शोपियां में मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनों को मुतारिफ किया है। मुगल रोड पर पीर की गली पर आज हुई बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। हमारा जो कंट्रोल रूम्स है पुलवामा और शोपियां में दोनों जगह एस्टैब्लिश्ड है। हमारी जो टोटल रोड लेंथ है पुलवामा शोपियां की करीबन 1150 के किलोमीटर है, जिसमें R&B का और PMGC का लेके दोनों का है। आज दोनों कंट्रोल रूम्स जैसे कि पहले से हमारे एक्टिवेटेड है। आज मशीन्स का ट्रायल रन भी हो रहा है। दोनों कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश्ड है 24/7। हमारे नंबर्स भी पब्लिसाइज हो गए। आपके माध्यम से भी हम ये नंबर्स लोगों को देंगे। हमारे ऑपरेशनल स्टाफ एज वेल एज ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक आज से अवेलेबल रहेंगे टिल द एडवाइजरी इज ओवर, ताकि लोगों को कहीं डिफिकल्टी ना हो। छोटा लंदन के नाम से मशहूर रहा सोपोर टाउन हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार हो गया है। इस टाउन में बाकायदा कोई डंपिंग साइट नहीं है, जिसके नतीजे में जगह जगह कचरे के अंबार देखने को मिल रहे हैं। पेश है सज्जाद अहमद की रिपोर्ट। एप्पल टाउन सोपोर की हालत नागुफ्ताबे है। ये तस्वीरें अपनी कहानी आप बयान कर रही हैं। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। ये दरअसल हुकूमत की नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। हुकूमत ने बरसों से इस मसले का कोई हल नहीं निकाला है। सोपोर टाउन में बाकायदा कोई डंपिंग साइट नहीं है और बार बार नुमाइंदगी पर इंतजामिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ जुबानी यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं किया गया है। बाज़ाबिता कचरे का कोई मरकज न होने से म्यूनिसिपल अथॉरिटीज सड़कों के किनारे और खुले मकामात पर कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि कचरा फेंकने के लिए मुनासिब जगह का तयन किया जाए और कचरे की निकासी के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। लोगों के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी और बदबू की वजह से वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है और बीमारियाँ फैलने का खदशा रहता है। साथ ही ये मकामात आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गए हैं। लोगों ने इंतजामिया के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द इसका मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। प्रॉब्लम और मतलब जमा कर त्रावान ब्रोह कन बसन या कि नहरस ये चवान त्रेश आज ठारा वजू तथ कर वजू करे नमाज खतर आज वजू ठारा कर कहें सफाई सफाई गसन वाते कि फायदा वाते अमि बोर्ड लगे अमुक मकसद वस तुम थो पन कॉलोनी साफ हम कड़ान अंदर ोट त्रावान बुथिस पे तुम वो यप पगह ये स्कूल बच्चे तमन पे मालिस माज सत नुन तिकाज तुझ हून कत टुल वल डंपिंग कर हालांकि हम वनस तवान तूर मगर गोम कर त्रवान ये वनस अगर तुम डायरेक्ट तुम तूर त्रावान अमन गीता प्रॉब्लम अस प्रॉब्लम की हम अंदर कड़ान ोट त्रावान बुथ कन ब्रो डंप कर आवर साइड मतलब कुन या होर जैसे ये टुल कुन निवान पे क्या दलील गई क्या रुकावट आई सफर कर पब्लिक अम खुद गवर्नमेंट की तदवर कर जनाबली अगर अवाम अगर बाशन से तम हुकूक मिलान कि हुकूक बाशन मिलान। सोपोर म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि मुतल्लिका आला हुक्काम को इस हवाले से वाकिफ करा दिया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द सोपोर टाउन में डंपिंग साइट फराहम की जाएगी। डंपिंग ग्राउंड के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला जो डॉक्टर युतु साहब है उसने बहुत काम की है। इसमें उसने हमारे 50 कनाल इसके लिए मुश्खस किए हैं जो आदिपोरा में है। इसमें हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड मुकम्मल करके डिप्टी कमिश्नर से फॉरवर्ड करके डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर से काउंटर साइन करके लाए हैं और कल डीसी साहब को डायरेक्टर साहब ने इंडेंट भी दिया है। इसमें अब एक प्रोसीजर है, जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में डीसी साहब की कारकर्दगी से उसको सोपोर का बहुत ये है कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए। मुझे लगता है कि चंद दिनों में ही इसका फल निकल आएगा।
हुकाम ने इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की यकीन दहानी कराई है, लेकिन अमली इक़दामात नहीं किए गए। उम्मीद है कि इस बार इंतज़ामिया इस मसले के हल के लिए संजीदा इक़दामात करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद अहमद की रिपोर्ट।